वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज हम डिसीजन थ्योरी पर बात करेंगे। इसके एंड डिसीजन थ्योरी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम पूछ लेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑन डिसीजन थ्योरी हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन माय टू प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें कि डिसीजन थ्योरी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डिसीजन थ्योरी का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन थ्योरी, wherein events and courses of actions हम कैसे रिलेट करते हैं, पे ऑफ टेबल क्या है, रिग्रेट टेबल क्या है, डिसीजन मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल, मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल एंड डिसीजन ट्री। इसके सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जिससे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि पे ऑफ टेबल बनाया कैसे जाए या पे ऑफ टेबल क्या होगा। अब पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए एक बुक स्टोर है जो कि कुछ टैक्स की बुक्स को सेल करता है। Say that it is given that selling price of the book which the bookseller sells, obviously tax law की book, at ₹100 each, और जिसको कि वो ₹80 में खरीदता है। तो दो बातें क्लियर हो गई उस टैक्स लॉ बुक सेलर के लिए, दैट बुक सेलर sells it at ₹100 and which he had already purchased for ₹80 per piece. But यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि since every year certain tax laws get changed, क्योंकि टैक्सेस में सुधार चेंजेस आते रहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, तो उस पर्टिकुलर टैक्स की बुक में कुछ चैप्टर्स चेंज हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। उसकी वजह से जो अनसोल्ड बुक्स रह जाती हैं वो बिकती नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो अनसोल्ड बुक्स हैं, खरीदा तो उसने 80 में था, बट दे आर सोल्ड ओनली फॉर ₹30 ईच। अगर एक साल के बाद, क्योंकि नॉर्मली टैक्सेस एक साल में चेंज होते हैं, तो किताब आउटडेटेड हो गई, एंड देन मार्केट में दैट कैन बी सोल्ड ओनली फॉर ₹30 ईच। एक इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है कि उस बुक सेलर के पास जो डिमांड रेंज होती है, दैट वेरीज फ्रॉम 18 to 23 बुक्स। ऑलराइट, दैट वेरीज फ्रॉम 18 to 23 बुक्स। अब हमें डिसीजन निकालना है कि हाउ मेनी बुक्स he should place the order in view of the demand, जिससे कि उसके लॉस कम हो या वो प्रॉफिट में रहे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसका। तो अब यहां पर इवेंट ये हुआ कि कितने का ऑर्डर वो परचेज करे। इवेंट ये हुआ बेसिकली कि डिमांड एंड प्लेसिंग द ऑर्डर, सेल कितनी होगी। तो यहां पर दो कैसी बातें हैं। मतलब यहां पर ये हुआ कि डिमांड 18 किताबों से लेके 23 किताबों तक वैरी करेगा। अब उसको डिसीजन लेना है कि वो कितनी किताबें खरीदे बेचने के लिए। 18 खरीदे या 19 खरीदे या 23, कितनी किताबें अप टू 23 खरीदे। ये निश्चित है कि जो डिमांड का वेरिएशन है वो 18 से 23 किताबों तक है। अब ये क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं डिसीजन प्रिंसिपल्स, उसको हम अलग वीडियो में बताएंगे। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले पे ऑफ टेबल बनाना आपको बताएंगे। अब इसमें देखिए, अगर ये जो वीडियो है यहाँ पर आपका नाउ इफ पे ऑफ टेबल, ऑब्वियसली प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हियर हमारा प्रॉफिट क्या होगा? से प्रॉफिट नॉर्मली is equal to selling price minus cost price. So here selling price क्या है?
that is 100 and let 100 quantity, I mean rupees 100 into multiplied by quantity, let यहाँ पर एक पहले से मान लेते हैं, let Q be the quantity demanded. So it will become 100Q minus 80Q, टोटल जितना बिका और जितना उसने खरीदा था. So that comes out to be say 20Q. But it is possible only when demand, that is demand is greater than or equal to Q. का मतलब कि जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी जो डिमांड प्लेस की गई है उससे ज्यादा हो, यानी कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा. उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज और हम क्लियर कर लें कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इवेंट क्या है. अब पहले हम इवेंट पर ध्यान दे लें. मान लीजिए इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल में बताया है. मान लीजिए E1, यहाँ पर हम पे ऑफ बनाने के लिए मान लीजिए E1 है. सो E1 पहला इवेंट हमारा क्या होगा कि हो सकता है 18 क्वांटिटीज डिमांडेड हो, से E2 19 क्वांटिटीज डिमांडेड हो, से E3 20 quantities, E4 21 quantities, E5 22 quantities, E6 23 quantities. अब हर एक के लिए हमें पता तो है नहीं, लेकिन जरा पे ऑफ बना लें. हर एक के लिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. जैसा कि मैं थ्योरेटिकल लास्ट में बताया था कि कोर्स ऑफ एक्शन को मान लीजिए हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये हो सकता है कि A1 हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है. मान लीजिए हम 18 क्वांटिटी ही सेल कर पाते हैं, मतलब खरीदते हैं परचेज करने के लिए. A2 से 19 क्वांटिटीज कोर्स ऑफ एक्शन हुआ हमारा. A3 20, A4 21, A5 22, A6 23 क्वांटिटीज हमने मान लीजिए लिया. इसको थोड़ा हम, ये ज्यादा दूर हो रहा है, इसको थोड़ा हम दोबारा लिख देते हैं बिकॉज सो दैट इट इज वेरी क्लियर. से A1 22 23, A1 18, A2 19, A3 20, A4 21, A5 22, A6 23. अब यहाँ दो केस बनेंगे. एक केस तो ये हमने जितना हमारे पास हमने जितना मंगवाया है उसके लिए पर्याप्त डिमांड है, दैट इज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू. और दूसरा केस अनसोल्ड किताबें का होगा कि जब व्हेन डी इज लेस देन क्यू, मतलब जितना हमने मंगवाया है बेचने के लिए उससे कम डिमांड आई, उस केस में प्रॉफिट क्या होगा. से P इज इक्वल टू 100Q प्लस जो हमारी अनसोल्ड किताबें हैं, से दैट इज when Q is less than D is less than Q, so Q minus D minus 80Q, ये हमारा प्रॉफिट होगा. अब यहां पर 100Q प्लस, here it is actually it is 30 multiplied by 30, so 30Q minus 30D minus 80Q and
दिस वे इट इज नॉट क्यू बेसिकली, मानिए 100 डिमांड क्योंकि डी है, सो यहां पर हम डी लिखेंगे, डी क्वांटिटी ही डिमांडेड जो कि क्यू से छोटा है, तो चूंकि सेल तो 100 डी ही हुआ, क्यू तो हुआ नहीं, इसलिए यहां पर हम डी लिखेंगे बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन डी। डी डिमांड जितनी बिकी, क्यू तो बिकी नहीं, डी ही बिकी, तो इसलिए यहां पर हम डी लिखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, सो 100 डी माइनस 30 डी दैट इज 70 डी माइनस 50 क्यू, इस केस में प्रॉफिट ये होगा। अब जरा हम एक एक कैलकुलेट करके देखते हैं कि पे ऑफ क्या आएगा। मान लीजिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है E1 इज इक्वल टू 18, इसका मतलब यहां पर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, 18 बुक्स के लिए हो सकता है। तो अब इसका मतलब D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, सो हियर सिंपली प्रॉफिट यहां पर होगा 20Q एंड Q इज 18, so here it is 360। नाउ इवेंट हमारा 18 है, लेकिन क्वांटिटी मान लीजिए हमने खरीदा बेचने के लिए 19, दैट मीन्स हियर D इज लेस देन Q। अब यहां क्या होगा, यहां पर D दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, ओनली D, सो हियर यहां हम फॉर्मूले में रखेंगे 70 डी, मान लीजिए P यहां पर इज इक्वल टू 70 डी माइनस 50 क्यू है, और सिंपली जैसा कि प्रॉफिट डायरेक्ट अगर D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q है तो हम ये लेंगे। तो D इस केस में क्या हुआ, दैट इज 70 इंटू 18 क्योंकि इतनी ही डिमांड थी, माइनस 50 क्यू, सो 50 क्यू, क्यू हमारा कितना है 19। अब इसे जरा कैलकुलेट करके हम देखते हैं। सो हियर 18 चक्का 108, 18 सत्ते 126, सो 1260 माइनस 19 पंचे 95, 950। अब अगर आप इसको करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 310, मतलब अब जो इसमें प्रॉफिट होगा दैट इज 310। ठीक इस तरीके से आप अब यहां पर 18 यही रहेगा इस केस में। अब D इज इक्वल टू से Q इज इक्वल टू व्हेन इट बिकम्स 20, तो अब अगर ये 20 हुआ तो 1000 हो जाएगा। सो हियर अगर मान लीजिए D तो वही रहेगा 18 बुक्स के लिए, लेकिन यहां पर Q से इफ इट बिकम्स 20, सो 50 इंटू 20 कितना हुआ 1000, से कितना हुआ रिमेनिंग 260, so profit is 260 here. Again say if Q becomes, अगर मान लीजिए उसने ऑर्डर किया बुक सेलर ने 21, so 50 into 21 that is 5 एक कम 5, 5 दूना 10, so अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे so this will come out to be 210, so here it is 210. In the same fashion, by putting the values, taking Q is equal to 22 and Q is equal to 23, if you calculate, so you will find that it comes out to be 160 and 110. This is the case when demand was in the market या by student for only 18. अब मान लीजिए डिमांड आपकी 19 है। अब दूसरा हम पे ऑफ इसको कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए डिमांड अगर 19 है, सो और हमने 18 ही लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज हियर D इज ग्रेटर देन Q। तो सिंपली 20Q 19 दूना 38, 380, सॉरी नहीं, क्योंकि हमने 18 ही लिया, डिमांड तो हमारा 19 था लेकिन हमने मंगाया 18, तो हमारा फायदा क्या होगा, बेचा तो हमने 18 ही है क्योंकि मंगाया 18 था। सो 18 दूना 36, 360। अब मान लीजिए अगर हमने 19 मंगाया, राइट, और 19 की ही डिमांड थी, सो हियर पे ऑफ विल बी 20 बिकॉज D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, 20Q, सो हियर इट इज 360। अब से फिर ये ज्यादा हो गया। अब यहां पर देखिए
70D इंटू 50Q, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए है। अब यहाँ पर D क्या है, 70 इंटू D इज जस्ट 19 माइनस 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, क्योंकि 19 से ये ज्यादा हो गया। सो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। सो हियर इट इज 133, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 में 63 3 6, 7 में 7 6 13 माइनस 1000। सो हियर डिफरेंस इज 330, सो हियर इट इज 330। इसी तरीके से अगर हम Q इज इक्वल टू 21 ले तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 280 230 एंड 180 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट लिख करके। अब आप यहां पर ये फार्मूला क्यों लगेगा इस केस में, क्योंकि ये 19 इससे ये बड़ा हो रहा है, 20 21 22 23। नाउ से दैट व्हेन द डिमांड इज 20 units of 20 units, but you have purchased, say bookseller has purchased the book to sell 18, so here again it is 20Q प्रॉफिट होगा। सो 18 दूना 36, 360। यहाँ पर मान लीजिए डिमांड 20 यूनिट्स की है, लेकिन उसने किताब मंगवाई ही 19 है बेचने के लिए, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, 19 दूना 38, 380। और अगर मान लीजिए उसने 20 किताब मंगवाई, 20 की ही डिमांड है, तो यहाँ पर 400 होगा। अब इस केस में 20 की डिमांड है, अगर उसने 21 मंगवाई, तो अब यहाँ पर हियर इट इज 70 इंटू, क्योंकि डी कम हो गया, 70 इंटू से इट इज 20 माइनस 50 इंटू 21। सो हियर 7 दूना 14, 400 माइनस 1050। अब इसको इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 20 में, सो ये 350, इट कम्स आउट टू बी 350। और इस तरीके से अगर 22 और 23 पर हम कैलकुलेट करेंगे, सो हियर इट इज 300 एंड 250, 300 एंड 250। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए डिमांड 21 है, लेकिन हमने 18 बुक्स मंगवाया है, तो यहाँ पर 360, इन द सेम फैशन 380, 400 एंड नाउ 21 से ही हमने किया है। सो इससे हम कल 20 इंटू 21, सो दिस इज 0 420। अब इस 420 में 300, अब अगर हम यहां पर वैसे मान लीजिए कि हमने बुक्स मंगवाई 21, तो 70 इंटू 21 माइनस हियर इट इज 22, सो 50 इंटू 22। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 370। हियर इट इज 370। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 7 1 कम 7, 7 दूना 14 माइनस 0 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 से 11। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 370, so here it is 370. In the same fashion, here we will get 320 for this. Now if it is say demand 22 है, लेकिन मंगाया है बुक सेलर ने 18, तो वही चीज चलेगी। 360 multiplied by 20 and Q, so here 400, it is 420, and now 22 के लिए this is 22 to multiplied by 20, so 2 दूना 4, 440, and last में it is 390, and the same we can calculate here 360, 380, 400, 420, 440 and 23 बुक्स के लिए 0 2 3 6 2 दूना 4, 460. So that's how this payoff table has now been constructed. अब जितने भी courses of actions हैं, sorry events हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6 के अगेंस्ट क्या courses of actions हो सकते हैं,
को लेकर के क्या पे ऑफ बनेगा, ये हमारी पे ऑफ टेबल तैयार हो गई। अब जब ये पे ऑफ टेबल तैयार हो गई तो इस पर हम किसी भी डिसीजन प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Have a nice time. Please don't forget to subscribe my channel or classes. Thank you.